उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा का गढ़ माना जाने वाला इलाका इस बार के चुनाव में पार्टी के लिए निराशाजनक साबित हुआ। बसपा का सुपड़ा साफ हो गया और पार्टी की सियासी जमीन भी खिसक गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हार की वजह मायावती का प्रचार और प्रसार न करना है, या यूं कह लीजिए कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने इस बार किसी भी तरीके से काम नहीं किया। पिछले कुछ सालों में मायावती ने चुनाव के प्रचार प्रसार में कमी की है और इस चुनाव में भी उनका प्रचार अभियान उम्मीदों से बहुत कमज़ोर रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी ये चीज़ें देखने को मिली। मायावती के चुनावी रैलियों की संख्या और प्रभावशीलता में कमी के कारण बसपा का जनाधार बहुत कमज़ोर हो गया। इसके अलावा दूसरे दलों ने भी अपने चुनावी अभियानों में बसपा के गढ़ों में गहनता से प्रचार किया, जिससे बसपा को बहुत नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के कमज़ोर प्रचार का फ़ायदा उठाते हुए अपने उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन कारकर्दगी साबित की। सबसे ज़्यादा उन्होंने कोशिशें की, लोगों से मेल मिलाप किया, जिससे कि इन पार्टियों को फ़ायदा हुआ। वहीं अगर विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि मायावती ने समय रहते अगर अपनी सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस नहीं दिखाई तो पार्टी के अंदर जो ढांचा है, जो उनका किला है, वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर उसे गिरने से कोई बचा नहीं सकता। शायद बसपा इस पराजय से बच सकती थी अगर उसने थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाई होती। अब पार्टी को अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने पार्टी में सुधार करनी पड़ेगी। वहीं मायावती को अपनी नॉन एक्टिवनेस रवैये के लिए जवाब भी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। वहीं बीएसपी का दावा था कि ठाकुरों का वोट उनको मिल रहा है, लेकिन मंगल को जब नतीजे सामने आए तो देखा गया जीत तो दूर की बात है, बीएसपी दूसरे नंबर पे भी खुद को खड़ा नहीं कर पाई। एक वक्त था जब मायावती का नाम ही काफ़ी था, मगर इस चुनाव ने हालात बदल कर रख दिए। बीएसपी प्रत्याशी सुरेंद्र नागर ने 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को हराया था। हालांकि जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, बस 15,000 के करीब ही वोट आ पाए थे, जिसके टक्कर में बीएसपी ने जीत अपने नाम कर लिया था। मगर इस हार की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी वजह यही मानी जा रही है कि पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी के दूसरे नेताओं ने चुनाव के लिए ज़्यादा कोशिशें नहीं की, यानी प्रचार प्रसार नहीं किया। यहाँ तक कि लोगों को खुद से जोड़ने में भी नाकामयाब रहे। खासकर नोएडा में बीएसपी का जनसंपर्क अभियान बिल्कुल ही ज़ीरो रहा। वहीं बुधवार को मायावती ने विस्तृत बयान जारी कर चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी स्तरों पर चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी और पार्टी और उसके अभियान के हित में जो भी ठोस कदम होगा वो उठाएगी। साथ ही उन्होंने पार्टी के समर्थन देने के लिए दलित समुदाय, खासकर जाट समुदाय का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के प्रति उनकी नाराज़गी भी दिखी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का खास वर्ग मुस्लिम समुदाय, जो पिछले कई चुनावों और इस बार भी लोकसभा चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पाया है, इसलिए अब उसका ये हाल हो गया है। उन्हें सोचना चाहिए कि पार्टी खुद चुनाव में मौका देगी ताकि इस बार पार्टी को नुकसान न हो। वहीं बात करें दूसरी पार्टियों की तो गौरतलब है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मंगलवार को घोषित लोकसभा चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 37 सीटों पर जीत हासिल की। उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली। वहीं मुस्लिम समुदाय परंपरागत रूप से सपा का वोटर माना जाता है और माना जाता है कि इस बार भी मुस्लिम समुदाय का वोट सपा और कांग्रेस को ज़्यादा मिला है। वहीं मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव का नतीजा जो भी हो, ये जनता के सामने है और अब उन्हें देश के लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित आदि के बारे में सोचना होगा और तय करना होगा कि इस चुनाव के नतीजे वैध हैं या नहीं। वहीं भविष्य में उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं देखने वाली बात ये भी है कि आने वाले चुनावों में मायावती अपनी पार्टी के लिए क्या कारकर्दगी करती हैं और ये पार्टी फिर से लोगों के बीच अपनी कितनी जगह बना पाती है।